Realization video number 9. It is about the topic is anxiety. Okay. And so क्या हुआ कि 3-4 दिन पहले मेरे फादर ने एक नया सिम खरीदा because he is going to retire and number which he is using is provided by the company, by the Indian government, and the government will take this SIM. So I think हमने नया सिम लिया तो जियो सब्सक्रिप्शन हॉटस्टार का सब्सक्रिप्शन फ्री मिला. सो व्हाट हैपेंड कि मैंने देखा अच्छा चलो मिला है तो मैंने नंबर से लॉगिन किया. लिटरली इट वाज लाइक सब्सक्रिप्शन एक्टिव था. फिर मैंने चेक किया कि मतलब कौन कौन सी मूवीज़ हैं. नाइस ऑफ द हैरी पॉटर मूवी. तो बहुत दिनों से आई वाज थिंकिंग कि मतलब कहीं से पूरी सीरीज़ मिल जाए. अमेज़ॉन प्राइम पे नहीं था और नेटफ्लिक्स अभी तक मैंने लिया नहीं, महंगा पड़ता. जो भी मतलब मेरे को इंतज़ाम नहीं हो पाया मेरा. सो अभी देखा हैरी पॉटर था तो मैंने देखना शुरू किया. तो मेरे दिमाग में 2 दिन पहले की बात है, मेरे को आइडिया आया कि जब भी बीच में मेरे को रिलैक्सेशन की ज़रूरत पड़ेगी आई विल वॉच दैट मूवी हैरी पॉटर. तो मैंने बोला ठीक है चलो देखते हैं. सो अभी ऐसा ही हुआ, सुबह से मेरे 7 से 8 क्रॉस मैंने मार दिए यूपीएससी प्रिपरेशन की. एंड अगेन आई हैव टू टेक अ डिसीजन कि आज क्या करना है. 1000 तरह के काम आ रहे हैं, आइडियाज़ आ रहे हैं, वीडियो बना रहा हूँ, ये कर रहा हूँ. सो मैंने बोला चलो हैरी पॉटर देखते हैं. और मैंने वो देखा हैरी पॉटर जिसमें जिसमें ये लोग आई थिंक वो हैरी पॉटर है. कौन सा हैरी पॉटर है जिसमें आई डोंट नो. मतलब इसमें एस्काबान प्रिजनर ऑफ द एस्काबान जो था, सीरियस ब्लैक से दोस्ती हो गई है एंड सीरियस ब्लैक से काफ़ी अच्छा चल रहा है इसका. सो नाम नहीं याद आ रहा. मतलब लास्ट में ही होता है कि लास्ट में वीजली के फादर का सपना आता है हैरी पॉटर को वाला पार्ट, और उसको लगता है कि उसने मारा है. और फिर सीरियस ब्लैक बोलता है तुम अच्छे आदमी, और इसी पार्ट में लास्ट में सीरियस ब्लैक मर जाता है. तो मेरे को पार्ट का नाम नहीं याद आ रहा है अभी. मतलब तो ना मैं देख रहा था तो मुझे याद आ गया कि मैंने हैरी पॉटर की जो पूरी सीरीज़ देखी थी, मतलब मैंने कोटा में देखी थी. और जब फरवरी या मार्च के बाद जब सब ख़त्म हो गया, मतलब कोचिंग वाले क्लासेस बंद हो गए, बस रिवीजन क्लासेस चल रहे थे, तो कहीं ना कहीं मैं कट ऑफ हो गया था. मतलब यूनिवर्स ने प्लान किया था मेरे को आइसोलेट करने का. लवली बॉयज़ हॉस्टल का पूरा नेटवर्क टूट गया था. यहाँ पे अकेले दिव्योति मेरे साथ था. दिव्योति अपनी अलग दुनिया में था, मैक्सिमम टाइम कैफ़े में गुजार रहा है, और बचा कुछ टाइम मतलब ही इज़ स्पेंडिंग विद आदर्श. ओके. एंड ऐसा हो रहा था, इस तरह की चीज़ें हो रही थी. एंड क्या बोल सकते हैं, तो मैं बिल्कुल अकेला हो गया था. बट इतनी सारी सिक्योरिटी थी मेरे पास कि दिव्योति एक आदमी है और वो रह रहे हैं साथ में. सब कुछ ख़त्म हो गया था. मोबाइल फ़ोन उस तरह के दोस्त नहीं थे. दोस्त भी होंगे तब तो रांची में बात करूँगा अपने दोस्तों से, रिलेटिव से. तो ऐसा हुआ. हाँ, सो ऐसा हुआ. एंड देन व्हाट हैपेंड वाज कि फिर मैं तो उस वक्त मैंने देखा था, ये सारी सीरीज़ देखा था. मतलब तो मेरे को सुबह उठने का मोटिवेशन ख़त्म, कुछ करने का मन नहीं कर रहा भाई साहब. तो फिर ना सुबह नींद खुलती है ऐसे करके, तो ना आँख नहीं खुली, नींद खुल गई है. तो सोचता अरे आज हैरी पॉटर देखना, चलो ठीक है. खाना वाना खाते हैं, सब नहाते धोते हैं, करने को कुछ है नहीं. रांची जाने के 2 महीने बाकी हैं अभी. तो ये चीज़ें हुई उस वक्त. मैंने देखा और मैं समझ आ रहा था कि मतलब मैं क्या चीज़ से गुजरा हूँ. लाइक तुम भूल गए हो सारा, जो ना हनुमान वाला इफेक्ट हुआ है कि तुमने बचपन में, मतलब वो बोला कि बचपन में तुम तो यार सूरज खा गए, ये कर गए, बड़े बड़े कांड कर दिए, और तुमको कुछ देर के लिए बोला है कि अपनी शक्ति भूल जाओ, है ना. बिकॉज उस वक्त ऐसा नीड ऑफ द आवर था. बट अब याद करो उसको, अब ज़रूरत है. तुमने बचपन में बड़े बड़े कांड किए हैं, अब तुम बड़े हो गए हो, अब तो तुम क्या से क्या कर दोगे, समझ रहे हो. तो वही बात है ना, मेरे को आज देखा तो मेरे को याद आ गया पूरा. मतलब 11th एंड 12th, मतलब क्लास 10 से ही शुरू करो. इट वॉज सो मच डिसीजन मेकिंग. क्लास 10th में अकेले इट वॉज सच मैसिव डिसीजन मेकिंग. 11th 12th में सो मच ऑफ डिसीजन मेकिंग. समझ में आ रहा है, सो मच बेबी, सो मच. कोटा जाना उस ज़माने में अकेले, सो मच डिसीजन मेकिंग. अब सीयू की बात तो छोड़ दो. उसके बाद फिर मुझे याद यही देख के सिस्टर रोजमा चेरियन थी, मे बी शी वॉज सी आइडेंटिफाइड मी, है ना. कि और ये लड़का इस दैट इज रिकमेंडेड कि इसको डालो सिविल सर्विसेज में बिकॉज इज बेस्ट एबिलिटी ऑफ हैविंग डिसीजन मेकिंग. और पुलिस वाले ने मेरा वो घूस के लिए, ट्रैफिक पुलिस ने पकड़ा था मेरे को. उसने भी ये बोला कि आप अधिकारी बनिएगा, यू आर सो काम इन दिस सिचुएशंस. ओके. सो है ना. तो मतलब सो दिस वॉज इट.
मैं स्टोरी तो एंग्जाइटी काहे की है? देखो दो ही चीज़ हो सकती है। तुम लाइफ में पहले तो सही करोगे या गलत करोगे, ठीक है? अब है ना, अब अभी देखो सही, अब पहली बात तो सबसे अगर ज़ीरो पे आए तो सबसे पहले बात तो सही गलत ही अपने आप में स्कैम है। कुछ भी सही कुछ नहीं, कुछ गलत नहीं है। जो होना है वही हो रहा है और वही करवाया जा रहा है, ठीक है? गलत भी है तो करवाया गया है ताकि तुम उससे तुमको पेन दे सके, ताकि तुम टूट सको फिर जुड़ सको, तुम थोड़ा सा स्ट्रगल करो ताकि बड़ी जो आगे तुम्हें पोस्ट या पोजीशन देने वाले तुम संभालने का लायक बनो, ठीक है? तो पहली बात तो कुछ भी गलत नहीं हो रहा, सही भी नहीं हो रहा, मतलब जो होना है वही हो रहा है, ठीक है? सही भी एक तरह से ना एक घमंड होता है कि नहीं ये सही है बाकी गलत है। अगर तुम बोलते हो मैं सही हूँ तो बाकी गलत होंगे ना। तो सही और गलत दोनों एक अपने आप में कॉन्सेप्ट है, दोनों पोलरिटीज़ हैं। जो होना है वही हो रहा है, वैसे ही हो रहा है। जैसे एक मूवी का सीन है ना, जब जाता है, जब नियो जाता है इससे मिलने के लिए ओरेकल से, ओरेकल बोलती जाओ मेरोविंजियन से मिल के आओ, वो लोग जाते हैं मिलने के लिए। तो रेस्टोरेंट में जाते हैं और काम नहीं बनती, ओके जाते हैं कि की मेकर का पता मिल जाएगा। तो लोग लौटते हैं कि, तो मेरोविंजियन बोलता है मैं की मेकर नहीं देने वाला, जाओ वापस जाओ। तो लिफ्ट में होते हैं तो मैट्रिक्स दो लोग आपस में डिस्कस कर रहे होते, तो नियो बोलता है हमने कुछ गलत तो नहीं किया, क्या पता हमसे कोई गलती है, हमने कुछ किया ही नहीं, हमने गलत कर दिया या हमने कुछ किया ही नहीं। तो नियो बोलता है ना, नहीं, मॉर्फियस बोलता है कि सही गलत कुछ भी नहीं, जो होना था वही हुआ है। क्यों? वो समय अब तक जिंदा है और अकल ने कुछ सोच समझ के बचा होगा, तभी गर्लफ्रेंड दरवाज़ा खोलता है और मनोरंजन की बीवी आती है और सिर्फ नहीं, और बोलती है मैं लेके जाऊँगी। समझ रहे हो? तो अगर गलत बोले तो गलत ही, या सही बोले सही भी नहीं, जो होना था वही हो रहा था। उन लोग ऐसा चला ये सही हो रहा है तो हम तो सही कर रहे हैं, है ना? तो वही चीज़ है। तो क्या है ना कि, तो अगर मान लो आपको ये कॉन्सेप्ट समझ नहीं आया, नहीं पता, तो गलत सही पे आओ। गलत क्या होगा? सही अगर हो गया, मान लो तुमने लाइफ में सही फैसले ले लिए, सही करियर मिल गया, सही नौकरी मिल गई, मतलब जहाँ तुम सही, तो फिर मज़ा है लाइफ में। सही लाइफ पार्टनर मिल गया फिर तो बहुत मज़ा है। गलत क्या हो सकता है? गलत लाइफ पार्टनर, गलत जॉब ये मिला, गलत फैसला हो गया, लाइफ में स्ट्रगल करोगे और क्या करोगे? और स्ट्रगल भी ना भाई 6 महीने का होता है, 6 महीने मैक्सिमम, 3-4 महीने का होता है। 6 महीने कर लो, हैबिट हो जाती है, फिर तुम अडेप्ट कर जाते हो, तो फिर तुम बड़े स्ट्रगल्स लेके आ सकते हो। और अगर लाइफ पार्टनर गलत मिला तो ठीक है ना, झेल लेंगे यार, ऐसा तो फैमिली को देगा ही, टॉक्सिक फैमिली, इस तरह की डिस्फंक्शनल फैमिली, और क्या ही होगा। बस नाउ हैव द विस्डम, ओके? और उस वक्त इंटरनेट नहीं था, जी इतना ईजिली अवेलेबल नहीं था। इंटरनेट होने के बाद भी कंटेंट नहीं था। आज मतलब दुनिया के टॉप लीडर्स अपना कंटेंट डाल रहे हैं, मैक्सिमम कोर्सेज फ्री में डाल दे रहे हैं। तो बस पहले पैसा नहीं था, आज तुम्हारे पास है ना वो अवेयरनेस है कि पैसा कोर्स खरीदने हैं, ठीक है? तो तुम कोर्स खरीद लोगे। पहले तो पैसा ही नहीं था, आज पैसा है, और पैसा नहीं हो तो जुगाड़ कर लेंगे, है ना? और माइंडसेट है, ठीक है? लर्निंग एटीट्यूड है। बहुत सारे लोग अपना कोर्स फ्री में डाल रहे हैं। डॉक्टर जॉन डी मार्टिनी को भी देखना है ना, उसको भी याद रखना है। समझ में आ रहा है थिंग्स? तो ये चीज़ तो डरने की बात ही नहीं है ना? गलत होगा तो ठीक है, झेल लेंगे। और गलत हो, मान लो हो गया, मान लो बहुत गलत हो गया, ज़्यादा गलत हो गया, इतना गलत कि मतलब उससे कॉन्सिक्वेंस झेल, रिवर्स तो हो नहीं रहा है, कॉन्सिक्वेंस नहीं झेल पा रहे, मर ही जाओगे ना। फिजिकल पेन होगा, मेंटल पेन होगा। फिजिकल पेन अडाप्ट कर जाओगे, मेंटल पेन तो तुम बचपन से अडाप्ट कर रहे हो, और कर जाओगे, और बढ़िया से कर जाओगे। टेंशन की बात ही नहीं है। सो सही गलत की टेंशन नहीं, मतलब डरने की तो बात ही नहीं है, वरी करने की कोई बात नहीं है। गौर गोपाल दास ने एक वीडियो बनाई थी ना, उस वक्त समझ नहीं आया था ना, वो सही बोलते आर्ट ऑफ लिविंग वाले गुरु, कि वरिंग इज़ अ हैबिट ब्रो, वरिंग इज़ अ हैबिट। यू हैव, तुम्हें आदत पड़ चुकी है वरी करने की। वरी करने जो तो नेगेटिव हार्मोन्स रिलीज होते हैं कोर्टिसोल का, तुमको नशा हो गया। तुम वरी करते हो ताकि हार्मोन्स रिलीज हो, तुमको बॉडी को मिले, तुम्हें नेगेटिव इमोशंस, नेगेटिव हार्मोन्स का नशा हो गया, ठीक है? और क्या है, वन मोर थिंग वाज, हाँ, तो इस टेंशन, मतलब चिंता करने, 1 सेकंड चिंता करने की ज़रूरत है ही नहीं, टेंशन लेने की बात ही नहीं है। और उसके अलावा अम, मौत ही आएगी, मौत भी है तो बहुत चीज़ है। ओशो की स्टोरी है ही कि अच्छा ये लोग तुम्हें बहुत गाली देंगे, बोले गाली देंगे तो अच्छी बात है, मारेंगे तो नहीं, नहीं मार देंगे तो पत्थर से, अच्छा ना, पत्थर से मारा, जानलेवा नहीं मारा कि जान निकल जाए। बोला जान से मारे तो, बोला इससे अच्छी बात तो हो ही नहीं सकती इस शरीर से। मतलब जब तक हम इस शरीर में ना, और बोला भी है उस वाला थ्योरी में, बुक ऑफ विजडम में, कि हम आत्मा है, बट हम कंडेंस फॉर्म में ट्रैप हो गए शरीर में। तो जब तक शरीर से जुड़े हुए सारे सफरिंग, सारे पेन से एक बार निकल जाओ, ख़त्म है। नॉर्मल लोग के लिए मौत है, बट स्पिरिचुअली देखो, मतलब स्पिरिचुअली नहीं, मतलब बड़े डायमेंशन में देखो तो एक्चुअली मुक्ति है, रिलीज़ है। ब्रेकअप होने में लगता है मर जाएंगे खत्म, बट ब्रेकअप के बाद एक्चुअली रियल फ्रीडम मिलता है ना। वो पंजाबी में गाने में लाइन भी है, सोचती होगी बर्बाद हो गया, ओकी जाने पंछी आज़ाद हो गया। समझ रहे हो? तो वही है ना, मौत ही आ जाए तो फिर बात ही नहीं है, फिर क्या टेंशन। अब मौत आएंगे तो बाकी लोग जो हमसे अटैच जरूर जुड़े होंगे तो उनकी प्रॉब्लम है ना। देखो हम ना अपने अपने माँ बाप, अपने दोस्त, रिलेटिव्स के ना, अपने लव्ड वंस के, देखो जन्म के साथ ही, कर्म के नहीं। जन्म इस जन्म में जो है ठीक है,
इस जन्म में गलत नहीं करना है, बट अगर मर टेंशन मत लो उनको। कर्म जन्मों जन्मों कर्म लेके आए हैं काटने के लिए, काटने दो उनको ना, क्या टेंशन है। ठीक है, हम जन्म के साथ ही, कर्म के साथ ही नहीं है। अंडरस्टैंडिंग। सो चीज़ें तो बहुत सारी, आइडियाज़ बहुत सारे आ रहे हैं, मतलब बहुत सारी चीज़ें बार बार आ रही हैं, तो जो बार बार आ रही है उनकी वीडियोस बनाओ। ऐसे तो हज़ार तरह के थॉट्स आ रहे हैं, आइडियाज़, हर तरह के चीज़ें, रिलेशन, सब कुछ आ रहा है, बट जो बार बार आ रही लगे और दिल बोल रहा नहीं इस पे पहले बना, उस पे बना रहा हूँ। लेट्स सी आगे क्या होता है। लव यू स्वराज।